आदिनाथ मेरे दिल में आदिनाथ मेरे आदिनाथ समाए आदिनाथ समाए मेरे दिल में आदिनाथ। काल के अंत में जन्मे से सन्मत को देते से सन्मत को देते शिक्षा शास्त्र और संस्कार का शिक्षा शास्त्र संस्कार का किया आदिनाथ मेरे आदिनाथ मेरे दिल में आदिनाथ। जब हाथ नीचे जाने की अहंकार कभी ऊपर नहीं उठने देता है, इसलिए जो है हाथ एकदम स्ट्रेट रखे। जब दर्द होने लगे तो समझ लेना कि पाप तुम्हारे बीच में आकर के खड़ा हो गया है, इसलिए गर्दन भी हिलना चाहिए। 1 2 3 मेरे दिल में आदिनाथ मेरे दिल में आदिनाथ मेरे मन में आदिनाथ आदिनाथ समाए आदिनाथ समाए आदिनाथ भगवान को हाथ या हृदय पर मेरे बोलने के बाद रिपीट करेंगे। आदिनाथ भगवान को मन मंदिर में दुख कृपा करो मंगल मंगल नाम तुम्हारा मंगल अरे ऐसा मंगल अभी तो लग रहा दंगल। मैंने बार बार कह रहा हूं, मन मयूर भी तुम्हारा, तन भी नाचे, मन भी नाचे, हृदय भी नाचे, वचन भी बोले। इसलिए 1 2 3 नहीं हिलेगी तो अगले जन्म में मंगल मंगल नाम तुम्हारा नाम तुम्हारा मंगलमय नाम तुम्हारा मंगलमय। अयोध्या जी में जन्मे प्रभु जी अयोध्या जी में अयोध्या जी में जन्मे प्रभु जी अयोध्या जी में रत्न बरसे कुबेर इंद्र ने रत्न बरसा लिया है जब जब पौने दुख दारिद्र को उसने हरा है दुख दारिद्र। मंगल मंगल नाम तुम्हारा मंगल मंगल में है जीवन तुम्हारा मंगल मंगल में चरित्र तुम्हारा मंगलमय। नाम भी मंगल काम भी मंगल
तुम्हारा मंगलमय नाम है तुम्हारा मंगलमय मंगल मंगल नाम है तुम्हारा मंगल 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 नाम है तुम्हारा मंगलमय नाम है तुम्हारा मंगलमय मंगलमय नाम है तुम्हारा मंगलमय। आदिनाथ भगवान की हम सबके प्यारे भगवान की मरुदेवी के लाल की मरुदेवी के लाल की जय हो जय हो जय हो मरुदेवी के लाल की केसरिया लाल की नाविराय के लाल की अवधपुरी के लाल की हम सबके तारणहार की। तीर्थंकर ऋषभदेव प्रकृति और संस्कृति के संवाहक। तीर्थंकर ऋषभदेव कौन थे? तीर्थंकर ऋषभदेव वह थे जिन्होंने सारे जगत को परिवार नियोजन की कला नहीं सिखाई। तीर्थंकर ऋषभदेव वह थे जिन्होंने सारे जगत को परिवार संयोजन की कला सिखाई। तीर्थंकर ऋषभदेव कौन थे? जिन्होंने प्रकृति, पुरुष और परमात्मा बनने का मार्ग दिखाया। तीर्थंकर ऋषभदेव कौन थे? जिन्होंने अस्त होते हुए भोगों की संपदा को कर्म का गीत सुना करके जीवन में नई क्रांति की उद्घटना की। वह तीर्थंकर ऋषभदेव थे। तीर्थंकर ऋषभदेव कौन थे? जिन्होंने जो है सत्य के मार्ग पर चल करके जीवन की निष्ठा में प्राण पैदा किए। तीर्थंकर ऋषभदेव कौन थे? जिन्होंने विकृति को मिटाया और संस्कृति की स्थापना की। वह तीर्थंकर ऋषभदेव थे। तीर्थंकर ऋषभदेव अद्य से लेकर के पद्य तक और पद्य से लेकर के गद्य तक, क्योंकि तीर्थंकर ऋषभदेव ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है और महेश भी है। क्योंकि उन्होंने संस्कृति की संस्थापना की, इसलिए वह ब्रह्मा बनकर के खड़े हुए। उन्होंने जो है जीवन यापन का मार्ग बताया, संरक्षण कराना सिखाया, इसलिए वह विष्णु भी है और कर्म पर विजय करना सिखाया, इसलिए वह महेश भी है। सारी संस्कृतियों का सम्मेलन जहां है उसका नाम तीर्थंकर ऋषभदेव है। क्योंकि इस भारत की सरजमी पर केवल दो ही संस्कृतियां थी। एक संस्कृति थी जिसे कहा गया वैदिक संस्कृति, और एक संस्कृति थी जिसे कहा गया श्रवण संस्कृति। क्योंकि श्रवण संस्कृति और वैदिक संस्कृति के जो संवाहक है वह तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान है, जिन्हें जैन परंपरा में ही केवल आदर और सम्मान के साथ याद नहीं किया जाता है।
जिन्हें वैदिक परंपरा में भी 8वां अवतार मान करके जिन्हें स्वीकार किया जाता है, इस दुनिया में सबसे पहले विद्या का प्रारंभ कराने वाले कोई तीर्थंकर हैं तो वह तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान है। तीर्थंकर ऋषभदेव का कुल वह कुल जो पुण्यवानों का कुल था, पापवानों का कुल नहीं। हमारे कुल में तो एक बच्चा अगर इंजीनियर बन जाए तो हम बड़ा फक्र महसूस करते हैं अपने ऊपर। एक बच्चा अगर डॉक्टर बन जाए तो हमारे कदम जमीन पर नहीं रुकते हैं। एक बच्चा अगर सीए बन जाए तो हम अपने आप को फक्र माना महसूस करते हैं। फिर तो ऐसे इठला करके चलते हैं जैसे हम जो है शाहों के भी शाह, बादशाहों के भी बादशाह। लेकिन तीर्थंकर ऋषभदेव का वह कुल है जिनके पिता 14वें कुलकर बन करके पैदा हुए, जो स्वयं प्रथम तीर्थंकर पैदा बन करके पैदा हुए, और जिनका एक पुत्र चक्रवर्ती बन करके पैदा हुआ तो दूसरा पुत्र कामदेव बन करके पैदा हुआ। याद में रखिएगा कि तीर्थंकर ऋषभदेव के कुल में एक भी जीव नरकगामी नहीं था। सारे के सारे जीव निर्वाण को प्राप्त करने वाले बने। तीर्थंकर ऋषभदेव वह थे जिन्होंने अपने जीते जी अपने बेटों के नाम से जो है राज्य का निर्धारण कर दिया, क्योंकि उनकी जो संतानें थी उन संतानों के लिए जो है एक एक बेटे के नाम से एक एक राज्य की स्थापना तीर्थंकर ऋषभदेव ने अपने जीते जी कर दिया। जिन्होंने विवाह किया उनके नाम से राज्य का नाम रख दिया, और जिन बेटियों ने विवाह नहीं किया उन बेटियों के नाम पर कन्याकुमारी नाम देकर के अमर बना दिया। इसीलिए अंग देश, बंग देश, मलंग देश, याद में रखिएगा कि जो बंगाल हम जिसे जानते हैं वह उसका बंगाल नाम तो बाद में पड़ा है, पहले उसका नाम था बांग देश। कौन सा देश? बांग देश। तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे वो। हम तो एक बेटे के नाम पर केवल एक घर करते हैं, लेकिन तीर्थंकर ऋषभदेव ने तो जो है अपने जीते जी ग्रस्त अवस्था में रहते हुए ही अपने बेटों के नाम से जो है एक एक राज्य की स्थापना कर दी। ऐसे महान तीर्थंकर जिन्होंने जो है पृथ्वी पर उस समय जन्म लिया जब चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, और प्रकाश की किरण बन करके सारी दुनिया को पुकारों से लाद दिया। इसीलिए याद में रखिएगा कि तीर्थंकर ऋषभदेव की शिक्षाओं पर चलने वाला कभी अंधेरे में भी ठोकर नहीं खा सकता। तीर्थंकर ऋषभदेव की शिक्षाओं पर चलने वाला अपने जीवन में कभी तनाव ग्रसित नहीं हो सकता। तीर्थंकर ऋषभदेव की शिक्षाओं पर चलने वाला, क्योंकि उन्होंने केवल संबंध स्थापित करना नहीं सिखाया, संबंधों को किस तरीके से संभाला जाता है, लेकिन संबंध निभाना। याद में रखिएगा किसी के साथ भी संबंध तो बनाया जा सकता है, लेकिन संबंध निभाने की जहां बारी आती है वहां पसीना आने लगता है। शादी के समय भले ही हमने 7 वचन लिए हों और कसम खाई हो कि 7 जन्म तक, बोलो ना, 7 निभाएंगे, और 7 जन्म तो छोड़ो, अभी यहां तुम अकेली आई हो उनका पता ही नहीं है, वो 7 जन्म की बात करते हैं। याद में रखिएगा कि एक जन्म ही हमारा नहीं, एक जन्म भी हम आनंद पूर्वक स्वर्ग में तब्दील नहीं कर सकते हैं। याद में रखिएगा तीर्थंकर ऋषभदेव के जीवन चरित्र को कोई समझ ले तो उस घर में कभी भी तलाक नहीं हो सकता। अगर तीर्थंकर ऋषभदेव को कोई समझ ले तो कभी गर्भपात नहीं करवा सकता है। तीर्थंकर ऋषभदेव को अगर कोई समझ ले तो उसका घर पृथ्वी का स्वर्ग बन करके निर्मित हो सकता है। क्योंकि सबसे ज्यादा लंबे समय अगर ग्रस्त जीवन में कोई रहा है, कौन? तीर्थंकर ऋषभदेव 83 लाख वर्ष पूर्व।
कितने? 83 लाख वर्ष पूर्व तीर्थंकर ऋषभदेव के पिता नाभिराय एक दिन अपने दरबार में बैठे थे। चारों तरफ जो है चर्चाएं चल रही थी, चारों तरफ उनकी जय जयकार चल रही थी। उसी समय जो है मरु देवी का आगमन हुआ। किसका? मरु देवी का आगमन हुआ। नाभिराय अपने राज सिंहासन पर बैठे हैं, मरु देवी का आगमन हुआ। और जैसे ही मरु देवी का आगमन हुआ तो वह जो है अपने राज सिंहासन से उठ करके खड़े हो गए। किसके सम्मान में? किसके सम्मान में? और तुम्हारा पति सोफे पर बैठा होता है और तुम चाय लेकर के आती हो तो वो क्या करता है? बोलो, वो उठ के खड़ा हो जाता है। खड़ा होना तो ठीक है, वह तो और जो है अगर थोड़ा सा अकड़ू बकड़ू बैठा होगा तो कैसे बैठ जाएगा? कौन बोला सोफे पर फैल के बैठ जाएगा? याद में रखिएगा कि तीर्थंकर ऋषभदेव के पिता नाभिराय ये उपदेश देना चाहते हैं कि पति और पत्नी का रिश्ता, पति और पत्नी का संबंध केवल देह का संबंध नहीं होता है। पति और पत्नी का संबंध मन का संबंध हुआ करता है। उसे केवल तुम्हारे जीवन में केवल शरीर का संबंध नहीं, उसकी आत्मा के सम्मान का संबंध भी जुड़ा होता है। इसीलिए पति के सामने जब पत्नी आए तो पति